राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री गणेश पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। हाथ में वो कौन सी रेखाएं हैं जो पार्टनर को सम्मान दिलाती हैं, पार्टनर की कही हुई बात मानने पर हमें सहज करती हैं, एक दूसरे की जो सम्मान होता है, संवेदनशीलता रहती है, भावनाएं रहती हैं, प्रेम रहता है, उसका जो दूसरा पार्टनर रहता है वह सम्मान करता है। कुल मिलाकर कहें तो दाम्पत्य जीवन की सफलता, मधुरता को बताने वाली रेखाएं हाथ में कौन सी होती हैं। तो देखिए, हम इस वीडियो में रेर रेखाओं के बारे में भी जानेंगे, सिंपल रेखाओं के बारे में भी जानेंगे। अगर ये रेखाएं हाथ में आती हैं किसी के भी, तो ये रेखाएं शुभ होती हैं। दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए इन रेखाओं का महत्वपूर्ण योगदान देखा जाता है। सबसे पहले हम एक यूनिक फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से हाथ में माइंड लाइन रहे, इसी के साथ चलती हुई जीवन रेखा इस प्रकार से रहे। इससे पहले आपने इस फॉर्मेशन से मधुर दाम्पत्य को नहीं जाना होगा, लेकिन आप विश्वास करें और ये माने, चेक भी करें आप हाथों पर। अगर ये फॉर्मेशन बनी है तो जो पार्टनर होगा उसका सहयोग मिलता है। अक्सर आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, पाम रीडर बोलता है, ऐसी फॉर्मेशन पर जो जातक रहता है परिवार में जो भी बड़ा होता है उसकी बात मानता है। अगर किसी फीमेल के हाथ में ये फॉर्मेशन बनती है या मेल के बनती है तो निश्चित ही आप पाएंगे वह अपनी पत्नी का कहना, अपने पति का कहना मानने वाले रहते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। अगर ये फॉर्मेशन सही से हाथ में निकल रही है तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए एक अच्छी फॉर्मेशन हाथ में मानी जाती है। दूसरी फॉर्मेशन की अगर बात करें तो देखिए, ये जो शुक्र क्षेत्र हमारे हाथ में रहता है, जिसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, इस पर्वत पर ये दाम्पत्य जीवन को बताता है। यहाँ पर आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे, इसे विशेष शुभता के लिए यहाँ देखा जाता है। अगर यहाँ दो समांतर रेखाएं आ रही हैं तो इन दो रेखाओं को भी पार्टनर के सहयोग के लिए, तरक्की के लिए, सुख में वैवाहिक जीवन के लिए इन दो रेखाओं को भी यहाँ देखा जाता है। अगर इन रेखाओं के अलावा यहाँ अगर ये वाली फॉर्मेशन भी बनी है, दो मुखी शुक्र क्षेत्र पर आपको वाई आकार की ये रेखा, तो इससे भी बहुत शुभ वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाता है। ये सभी रेखाएं यहाँ बहुत ही अच्छा दाम्पत्य जीवन बताती हैं और हर प्रकार से सुखी, संपन्न, एक दूसरे की केयर करने वाला व्यक्ति, मेल फीमेल, यहाँ देखा जाता है। इसके अलावा देखिए, गुरु क्षेत्र पर भी बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जब क्रॉस का निर्माण होता है तो ऐसा जातक भी अपने पार्टनर का सम्मान करने वाला रहता है, उसकी भावनाओं की कद्र करता है, प्रेम भाव उसके अंदर देखे जाते हैं, सम्मान पार्टनर को ये देता है। एक दूसरे का जो दाम्पत्य जीवन रहता है बहुत ही सफल देखा जाता है, मधुर देखा जाता है, और जो प्रीति रहती है एक दूसरे के प्रति इन लोगों में रहती है। इसके अलावा जो हमारी विवाह रेखा रहती है, ये विवाह रेखा जब भी स्पष्ट सूर्य रेखा से संबंध बनाए, स्पष्ट सूर्य रेखा का मतलब हम यहाँ ले सकते हैं इस प्रकार से सूर्य रेखा रहे या इस प्रकार से सूर्य रेखा रहे, सूर्य रेखा में दोष ना हो, और यहाँ से रेखा, विवाह रेखा से कोई रेखा निकले
और जाकर सूर्य रेखा से मर्ज हो जाए। तो इसे भी अच्छे दाम्पत्य के लिए हाथ में देखा जाता है। सुखी संपन्न अच्छा वैवाहिक जीवन ऐसे लोगों का रहता है। यहाँ भी आप पाएंगे जीवन साथी जो रहता है वह आपका साथ निभाने वाला रहता है, सम्मान आपको दिलाता है। इसके अलावा अगर आप पाएंगे विवाह रेखा जब आपको इस संधि स्थान पर जाती हुई दिखाई दे, यह फॉर्मेशन बहुत ही रेयर होती है। कई करोड़ों हाथ चेक करने के बाद किसी एक जातक के हाथ में ऐसी रेखा आपको मिल सकती है, ऐसी विवाह रेखा मिल सकती है। विवाह रेखा आगे बढ़े और कुछ इस प्रकार से आपके संधि स्थान पर पहुंच जाए। ये संधि स्थान होता है, इसको जाकर स्पर्श करें। ये सबसे अधिक दुर्लभ विवाह रेखा हाथ में मानी जाती है। ऐसे लोग एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पित आपको मिलेंगे। एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, सम्मान, त्याग करने वाले दाम्पत्य इनका मधुर आपको देखने को मिलेगा। इनके अलावा भी अगर आपकी प्रधान रेखाओं की बात करें तो हमारी जीवन रेखा, हमारी मस्तिष्क रेखा, हमारी हृदय रेखा, तीनों अगर निर्दोष हाथ में है, अच्छी रेखाएं हैं, किसी प्रकार का इन पर दोष नहीं है, पर्वत भी सुदृढ़ हाथ में है, मजबूत हाथ में है, और जितनी भी रेखाएं हाथ में हैं, एक रेखा है, दो रेखाएं हैं, तीन रेखाएं हैं, कितनी भी रहें वह स्पष्ट रेखाएं हैं। और विशेषकर हाथ में शुक्र गुरु मजबूत है, दोनों ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी है। और इन क्षेत्रों पर कोई बैड फॉर्मेशन विवाह से रिलेटेड अगर नहीं है तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहता है। आपको विवाह से संबंधित जितनी रेखाएं बताई गई हैं, सिंबल बताए गए हैं, अगर उनमें जैसा कि हमने यहाँ ट्रेंगल की बात की, खड़ी रेखा की बात की, डबल खड़ी रेखाएं बहुत सुफल देती हैं। यहाँ इस रेखा की चर्चा की, अगर ये रेखाएं हाथ में आने वाली प्रधान रेखाओं के कलर की हैं तो ये पूरा फल देंगी, ऐसा हमें समझना चाहिए। दूसरा, अगर इनका कलर चेंज हो रहा है, अगर ये रेखाएं काली हो रही हैं तो इनकी शुभता में कमी रहेगी। इसके अलावा अगर ये रेखाएं पतली हो रही हैं या टूटी हुई हैं, खंडित हो चुकी हैं, उस स्थिति में भी हमें इनकी शुभता का फल पूरा नहीं मिलेगा। एक और स्थिति बनती है हाथ में रेखाओं की, एक रेखा का दूसरी रेखा से संबंध हो जाना। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ हमने एक क्रॉस साइन बना दिया, इसका किसी भी रेखा से कोई संबंध नहीं है और ये दो पॉजिटिव रेखाएं हैं, इनसे यहाँ क्रॉस बन चुका है। ये क्रॉस तरक्की देगा, सम्मान देगा, अच्छी शिक्षा देगा, अच्छा दाम्पत्य जीवन भी रहेगा, हर प्रकार से जातक को सुखी संपन्न रखेगा। लेकिन इस क्रॉस से जब भी किसी अन्य रेखा का संबंध हो जाता है, अब किस रेखा से होता है, मान लीजिए यहाँ से हम एक रेखा उतार देते हैं, यहाँ ये जो गांठें रहती हैं इन पर रेखाएं चलती हैं, ये जो चक्राज को बताती हैं, यहाँ से एक रेखा नीचे उतार देते हैं तो ये फैमिली प्रॉब्लम्स की रेखा यहाँ मानी जाएगी। अब जब ये इस यहाँ क्रॉस को कट कर देती है तो इसकी जो शुभता थी उसमें कमी आ जाएगी। फैमिली का कोई सदस्य है, उसके प्रभाव से जो सुख इस क्रॉस का मिलना चाहिए था उसमें कमी रहेगी। देखना हमें उस समय ये रहेगा कि इस रेखा ने इस क्रॉस को कितना कवर किया है। अगर ये ज़्यादा स्पेस लेकर आगे नीचे उतर रही है तो बहुत ज़्यादा समय के लिए
या ये कहें जातक की 50 या 60 इयर्स की जो एज रहती है, इतने समय के लिए इस गिरती हुई रेखा का प्रभाव यहाँ रहेगा। तो इस प्रकार से हम हाथ में अच्छे दाम्पत्य के लिए आने वाले जो रेखाएं रहती हैं, जो योग बनाती हैं, जिसमें एक दूसरे का सम्मान रहता है, एक दूसरे की भावनाओं की कदर रहती है, उनके लिए इन रेखाओं को देखते हैं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।